अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल एसजेपी कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इन पेज में पिक्चर बॉक्स, ग्राफिक्स बॉक्स, लाइन टूल और पॉलीगन टूल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का सबक शुरू करें। इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल एसजेपी कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें। और अगर कोई मशवरा देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मशवरा दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके थे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। उसके उसके नीचे ये जो आप तीन खाने देख रहे हैं, तीन टूल्स देख रहे हैं, ये हैं हमारे पिक्चर बॉक्स। तो पिक्चर बॉक्स का काम ये होता है कि आपने कोई मजमून लिख रखा है, किसी जामिया का, किसी मदरसा का, किसी कॉलेज का मजमून लिख रखा है और आप चाहते हैं कि जामिया का, मदरसे का फोटो भी हमारी फाइल के बीचों बीच में आ जाए, मजमून के बीच में। पिक्चर बॉक्स को बनाकर और उसमें तस्वीर को हम ले आते हैं। तो उसका तरीक़ेकार यह है कि पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और माउस दबाए 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 यहाँ इस तरह बॉक्स बना लीजिए। उसके बाद एरो पे क्लिक कीजिए, एक मरतबा इसको क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसे आप जहाँ चाहते हैं वहाँ उठाकर रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया। अब क्या करना है, हैंड टूल पे जाना है। उसके बाद हैंड टूल के बाद इसी बॉक्स पे किसी भी जगह डबल क्लिक कर देना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे एक पॉपअप ओपन होकर के आएगा। इसमें लिखा है लुक इन, यानी आपकी जो फाइल है, जो फोटो है, जो आप लगाना चाहते हैं वो कहाँ पर है, किस ड्राइव में है, उसको लेकर आए। तो हमने रख रखा है यहाँ पे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ से ये जामिया का फोटो हम ले लेते हैं और यहाँ से ओपन कर देते हैं। अब देखा आपने, ये जामिया का फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका। अब ये किस तरह हमें सेट करना है, ये भी खाली जगह बच रही है, ठीक है। उसको बड़ा कैसे करना है पिक्चर को और सेट कैसे करना है, ये एक अलग बात है। इसको हम देखेंगे जब जब इसके असबाग चलेंगे। अभी तो सिर्फ हम टूल बाय टूल इसको सरसरी निगाह से देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है गोल, ये भी पिक्चर बॉक्स है, ठीक है। सिर्फ शेप चेंज है। उसके बाद एक और बना है जिसके कॉर्नर जो हैं वो गोल हैं, ये भी एक पिक्चर बॉक्स है। इसके ज़रिए भी हम यही काम कर सकते हैं जो हमने इस वाले टूल के ज़रिए। जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ और इसको शिफ्ट के साथ बंद दबाएंगे ताकि ये गोल आए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ डबल क्लिक कर देंगे, लुक इन पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे, और यहाँ से फाइल को लेंगे और यहाँ ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद अब आप देखें कि ये हमारा जो जामिया का फोटो था इसमें आ गया। उसके बाद हमारा टूल है ग्राफिक्स बॉक्स। देखिए, ग्राफिक्स बॉक्स का काम क्या होता है कि हम अपने लिखे गए टेक्स्ट पर डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इस मजमून का जो नाम है जामिया हसनुल बरकात लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप ग्राफिक्स बॉक्स पर क्लिक कीजिए और इसी के ऊपर एक इस तरह बॉक्स बना दीजिए। जितना बड़ा हमारा टेक्स्ट है उतना ही बड़ा उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे बॉक्स बना लेना है। उसके बाद ऊपर जब आप देखेंगे नन जो लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसको कर देंगे ब्लैक कलर में, ठीक है। उसके बाद आप एडिट में आएंगे। एडिट में आने के बाद यहाँ कर देंगे इसको सेंड टू बैक। उसके बाद अब अपनी फाइल को आप राइटिंग मोड में लाएंगे। राइटिंग मोड में लाने के लिए हैंड टूल पे क्लिक करेंगे और पेज में किसी भी जगह एक मरतबा क्लिक कर देंगे। अब ये टेक्स्ट आपका दिखने लगा, इसी को सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर हम ऊपर से दे देंगे वाइट। उसके बाद अब हम एरो टूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एरो टूल पे क्लिक करेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो नमूदार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफिक्स बॉक्स के ज़रिए अपनी तहरीर पर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी तीन बॉक्सेस बने हुए हैं।
इनका अलग अलग काम नहीं, बिल्कुल एक ही काम है, बस सिर्फ शक्लें चेंज। ये काम आप ऊपर से भी कर सकते हैं। देखें यहाँ से ये इस तरह कर दिया, तो इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा आपको हिसाब से। और एक ये बॉक्स बना हुआ है, इस तरह कर दें यहाँ पे। ये चाहें तो ये वाला रख लें, ठीक है। इसके अलावा ये वाला चाहें तो ये वाला ही रहने दें, ठीक। उसके बाद हमारा टूल है एक लाइन टूल। लाइन टूल को देखने के लिए सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको ब्लैक कर देंगे ताकि ये साफ जाहिर हो। उसके बाद लाइन टूल पे क्लिक करेंगे। लाइन टूल के भी जरिए भी हम अपने टेक्स्ट पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लाइन टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चाहते हैं कि इसके नीचे एक लाइन आ जाए, तो माउस दबाए 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 इस पे लाइन बना देंगे इस तरह, और एरो की से थोड़ा सा नीचे कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम दे देंगे पॉइंट नंबर, तो हम 3 पॉइंट दे देते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद जस्ट ऊपर से इसके हम लाइन का जो है वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये वाला रख लें या ये वाला रख लें आप, इसी तरह आप ये वाला भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि लाइन टूल के ज़रिए, ग्राफिक्स बॉक्स के ज़रिए हमने किस तरह अपने टेक्स्ट पर डिज़ाइन की। इसी तरह एक टूल है पॉलीगॉन टूल, जो सबसे लास्ट में आपका ये वाला पॉलीगॉन टूल। इसका काम क्या है, इस पर भी क्लिक करके एक मरतबा बना लेते हैं बॉक्स, ठीक है। इसको कलर हम दे देते हैं वाइट ताकि आपको साफ नज़र आए। पॉलीगॉन टूल का काम ये होता है, पॉलीगॉन टूल के ज़रिए बनाए गए बॉक्स को किसी भी शेप में हम ढाल सकते हैं। पॉलीगॉन टूल पे क्लिक किया हमने और बॉक्स बना दिया। उसके बाद अब हम इसके किसी भी हिस्से पे लाइन पे जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह खींच देंगे। यहाँ से हम चाहते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ हो जाए, इस तरह ऐसे हो जाएगा। यहाँ से हम चाहते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ इस तरह निकल जाए, इस तरह हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके रन अराउंड पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप ओपन होकर के आएगा। यहाँ से आप रन अराउंड पे टिक लगा देंगे। पहले ऐसा था, उसके बाद आप टिक लगा देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो पॉलीगॉन टूल का काम वहाँ होता है, आपने देखा होगा अखबारात वगैरह में कोई पिक्चर वगैरह लगी होती है और इसके इर्द गिर्द पूरा टेक्स्ट फैला रहता है, तहरीर फैली रहती है। तो इसी तरह आप पॉलीगॉन टूल के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।